सूरज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। हेलो सर, मैं राहुल गुप्ता गुवाहाटी का रहने वाला हूँ और जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बिल्कुल सच्ची है और अगर आप चाहें तो मेरे गांव के लोगों से पूछ भी सकते हैं। ये बात 2023 की है, जब मैं MBA फाइनल ईयर में था और प्लेसमेंट के टेंशन में हमेशा रहता था। मेरे घर में मेरे माँ, बाबा, मेरी छोटी बहन प्रिया और दादी रहती थी। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद से ही बहुत डिप्रेस्ड रहने लगा था क्योंकि अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मेरे गांव में एक बुजुर्ग आदमी था, नंद काका। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र जानता है और कभी कभी वो लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। एक दिन नंद काका ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, राहुल बेटा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, मेरे पास एक तरीका है। तो मैंने पूछा कि क्या तरीका है? तो वो बोला कि बीरा पालोगे। मैंने कहा कि ये बीरा क्या होता है? तब उसने समझाया कि ये एक प्रेत होती है जो अपने मालिक के लिए वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ को लाती है। बस इसे डेली खाना देना पड़ता है और कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं मान गया। नंद काका ने कहा, आज रात 12 बजे तुम्हारे घर के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आना और हाँ, किसी को बताना मत। रात को 12 बजे मैं वहाँ पहुँचा। नंद काका ने कुछ अजीब मंत्र पढ़े और मिट्टी के एक छोटे से पॉट में कुछ चीज़ें रखकर मुझे दे दी। उसने कहा कि इसे घर ले जाकर किचन के कॉर्नर में रख दो और हर रोज़ इसमें चावल, मांस और मिठाई रखना और हाँ, कभी भी इसे अकेला मत छोड़ना। पहले तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन बाद अजीब चीज़ें शुरू हो गई। पहले घर में बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे, फिर रात को अजीब आवाज़ें आने लगी जैसे कोई किचन में बर्तन खड़का रहा हो। एक हफ्ते के बाद अचानक से जैसे जादू हो गया। मुझे 3 कंपनीज से प्लेसमेंट कॉल आई थी एक साथ। मैंने सोचा कि नंद काका सच कह रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। पहले मेरी बहन प्रिया को रात को स्लीप पैरालिसिस होने लगी। वो कहती थी कि कोई काला साया उसके सीने पर बैठ जाता है। फिर माँ को भी अजीब से सपने आने लगे जिसमें कोई आवाज़ उससे कहती है, मुझे और खाना चाहिए। मैंने पॉट में खाना बढ़ाया, लेकिन वो हर दिन डिमांड करती रहती। अब तो रोज़ 1-2 किलो चावल, बकरे का मांस और महंगी मिठाई मांगने लगी। घर का बजट एकदम बिगड़ने लगा और सबसे अजीब चीज़ तब हुई जब मेरी दादी ने बताया कि रात को कोई उनके कान में हल्का हल्का फुसफुसाता है, बुढ़िया तू मर जा, तू मर जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सुनकर दादी डर के मारे खाना पीना छोड़ देती थी। एक रात मैंने खुद देखा कि 2 बजे के आसपास किचन से तेज आवाज़ आई। मैं दबे पांव गया तो देखा कि सारे बर्तन हवा में उड़ रहे हैं और उस पॉट के आसपास कुछ अंधेरी शैडो घूम रही है। मेरी सांस फूलने लगी और मैं वापस रूम में भाग गया। अगले दिन मैंने नंद काका से कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो गुस्से से बोला, अब तुमने इसे बुलाया है तो वापस भेजना इतना आसान नहीं। बीरा को अगर गलत तरीके से छोड़ा तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने पूछा तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि पहले 21,000 रुपये दो, तब इसका उपाय कुछ बताऊंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि सारी सेविंग्स तो बीरा का खाना खिलाने में ही ख़त्म हो गई। फिर चीज़ें और भी बुरी हो गई। बाबा को ऑफिस में अचानक प्रॉब्लम्स आने लगी और उनकी जॉब जाने के चांसेस बन गए। मेरी बहन की तबीयत भी बिगड़ने लगी और वो दिन भर चिल्लाती रहती थी। एक दिन सुबह जब मैं उठा तो वो पॉट गायब था। पूरे घर में ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से चीज़ें और भी ज़्यादा स्केरी हो गई क्योंकि अब बीरा गायब था। रात को सभी को अजीब से सपने आने लगे जिसमें सबको सेम नाइटमेयर आता। एक काली आकृति जो कहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर में इतनी निगेटिव एनर्जी भर गई थी कि कोई भी गेस्ट आकर अनकंफर्टेबल फील करता था। बर्तन अपने आप टूटते रहते, खाना बदबू मारने लगता था और सबसे क्रीपी बात ये
कि हम सबको लगता कि जैसे कोई हमेशा हमें देख रहा हो। दादी की कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आखिर में हमने दूसरे गांव से एक पावरफुल ओझा को बुलाया। उसने घर आते ही कहा, यहाँ बीरा का असर है और ये बहुत खतरनाक स्टेज पर पहुँच गया है। उस ओझा ने 3 दिन तक कंटिन्यूअस पूजा की और बहुत सारे मंत्र पढ़े। तीसरे दिन अचानक घर में तेज़ हवा चली और सारे खिड़की दरवाजे जोर से बंद हो गए। फिर एक तेज चीख आई और सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद से घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। दादी भी ठीक हो गई और मुझे भी अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन अब भी कभी कभी रात को लगता है कि जैसे कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। और सर, मैं सच कह रहा हूँ कि कभी भी इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। बीरा सच में होता है और ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ ऑफ़र करे तो तुरंत मना कर दीजिए। तो ये थी मेरी पूरी सच्ची कहानी और मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोग ज़रूर कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारे सब्सक्राइबर का पहला किस्सा। उम्मीद है कि आपको ये पहला किस्सा पसंद आया होगा। तो आइए सुनते हैं बीरा का इससे भी ज़्यादा और खतरनाक, बिल्कुल दिल को दहला देने वाला डरावना किस्सा। प्रणाम गुरुजी, मैं सुमित कुमार चाय वाला हूँ जोरहाट से। मेरी जो कहानी है वो 2007 की है, जब मेरी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। मैं उस वक्त जोरहाट के मुख्य सड़क पर छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। मेरी पत्नी शीला और 2 छोटे बच्चे थे, 6 साल का बेटा अमित और 4 साल की बेटी सोनाली। हमारा छोटा सा घर दुकान के ठीक पीछे था। रोज सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक मैं चाय बेचा करता था। उन दिनों मेरा धंधा बहुत मुश्किल में था, क्योंकि बगल में एक बड़ी चाय की दुकान खुल गई थी और मेरे ग्राहक कम होते जा रहे थे और घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई का भी फिक्र था और कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन शाम को जब मैं दुकान बंद कर रहा था तो एक अजीब सा आदमी आया। वो करीब 45 या 50 साल का था, बहुत काला और दुबला पतला। उसकी आंखें बड़ी अजीब थी, जैसे कोई गहरे कुएं में झांक रहा हो। उसने मुझसे चाय मांगी। जब मैं चाय दे रहा था तो वो बोला, अरे भाई, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा कि बहुत मुश्किल में हूँ। तो वो हंसा और बोला, अरे क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने पूछा, वो कैसे? तो उसने आंखें घुमाकर कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे पास ग्राहकों की भीड़ लगेगी, पैसा ही पैसा होगा। मैंने सोचा कि कोई दवाई की बात कर रहा है जो चाय में डालने से स्वाद बढ़ता है। तो उसने जब मुझे समझाया तो पता चला कि वो कोई बीरा की बात कर रहा था। उसने कहा कि ये एक प्रेत है जो अपने मालिक के लिए काम करती है, बस इसे रोज रात को खाना देना पड़ता है और ये तुम्हारे लिए पैसा ले आएगा। मैंने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन वो जिद करने लगा। आखिर में उसने कहा, देखो भाई, एक बार कोशिश करके देखो, अगर तुम्हें फ़ायदा ना हो तो मैं इसे वापस ले लूँगा। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं मान गया। उसने मुझे एक छोटा सा काला कपड़े में बंधा हुआ पोटली दिया और कहा, इसे अपनी दुकान के नीचे दबा दो और रोज़ रात को इसके सामने चावल, मांस और मिठाई रख दिया करो। तो मैंने पूछा कि इसमें क्या है? तो वो बोला कि इसमें बीरा को बुलाने वाली चीज़ें हैं, तुम्हें कुछ और नहीं करना, बस खाना देते रहना। मैंने वो पोटली ले ली और उस आदमी ने जाते समय कहा, याद रखना, कभी भी इसे भूखा मत रखना, रोज खाना देना जरूरी है। पहले कुछ दिन तो कोई खास बात नहीं हुई। मैं रोज रात को खाना रखता था और सुबह देखता था कि वो गायब हो जाता था। लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक मेरी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। पहले जहां दिन भर में 50-60 कप चाय बिकती थी, अब 200-250 कप बिकने लगे। लोग दूर दूर से मेरी चाय पीने आने लगे। सबका कहना था कि मेरी चाय का स्वाद बहुत अलग है और अच्छा हो गया है पहले से। 1 महीने में ही मेरी कमाई 4 गुना बढ़ गई। मैंने सोचा कि शायद वो आदमी सच कह रहा था।
लेकिन अब मुझे एक अजीब चीज़ महसूस होने लगी, जैसे कोई हमेशा मुझे देख रहा हो। दूसरे महीने में चीज़ें और भी अच्छी हो गई। अब मैं दिन में 500 से 600 कप चाय बेचने लगा था। लोग कतार लगाकर खड़े रहते थे। मैंने एक और आदमी को काम पर रख लिया था। पैसा इतना आने लगा था कि मैंने नया बर्तन और गैस स्टोव भी खरीद लिया। लेकिन तीसरे महीने से अजीब चीज़ें शुरू हो गई। पहले मेरी पत्नी को रात में अजीब सपने आने लगे। वो कहती थी कि कोई काली छाया उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर मेरे बेटे अमित के साथ भी अजीब बातें होने लगी। वो रात को अचानक रोकर जग जाता था और कहता था कि कोई औरत उसे बुला रही है, कोई आदमी उसे बुला रहा है। हमने सोचा कि बच्चा है, डरावने सपने तो आते ही होंगे। लेकिन जब मेरी बेटी जो 4 साल की सोनाली थी, उसकी भी यही हालत हुई तो हम परेशान हो गए। वो भी रात को चिल्लाती थी और कहती थी कि एक काली चीज़ उसके पास आती है। फिर एक रात मैं खुद जग रहा था तो अचानक किचन से आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन गिरा रहा हो। मैं उठकर देखने गया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जो खाना मैं रोज रखता हूँ वो अब काफ़ी नहीं था। बीरब और भी ज़्यादा खाना मांगने लगा था। पहले जहाँ एक कटोरी चावल और थोड़ा सा मांस काफ़ी था, अब पूरी तस्तरी भरकर खाना रखना पड़ता था। लेकिन एक दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दिन मैंने खाना देने में देर कर दी थी क्योंकि दुकान में बहुत भीड़ थी। रात को जब घर गया तो देखा कि मेरी पत्नी बेहोश पड़ी है और बच्चे डर के मारे कोने में दुबके हुए हैं। जब शीला होश में आई तो बताया कि अचानक घर में तेज हवा चली और सारे बर्तन उड़ने लगे। फिर कोई अदृश्य चीज़ उसे दबाने लगी और सांस बंद होने लगी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने उस आदमी को ढूंढने की लाख कोशिश की जिसने मुझे ये सब चीज़ दी थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। पास पड़ोस में किसी ने उसे नहीं देखा था। चौथे महीने तक आते आते हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि अब बीरा सिर्फ खाना नहीं मांगता था, बल्कि अब वो हमारे खून का भी प्यासा हो गया था। मेरे बच्चों के शरीर पर अजीब निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। एक रात सबसे डरावनी बात हुई। मैं सो रहा था तो अचानक कोई मेरे कान में धीरे से बोला, अब तुम मेरे हो गए हो, तुम्हारी आत्मा भी मुझे चाहिए। मैं डर के मारे पसीने से तर हो गया। अगली सुबह जब मैं दुकान खोलने गया तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है और चाय की पत्ती में मिट्टी लगी हुई है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि फिर भी ग्राहक आते रहे और चाय पीते रहे। अब मुझे समझ आ गया था कि बीरा ग्राहकों को अपने जादू में फंसा रहा है। लोग मजबूरी में मेरी दुकान पर आते थे, जैसे उन्हें कोई खींच रहा हो। 5वें महीने में सबसे भयानक घटना हुई। मेरी पत्नी शीला का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वो दिन भर चुप रहती थी और रात को अजीब आवाज़ें निकालती थी। एक दिन मैंने देखा कि बच्चों को डराने की वो कोशिश कर रही है और कह रही है, तुम सब मेरे साथ आओ, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगा कि बीरा ने मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वो खाली खाली लगती थी, जैसे कोई और उसके अंदर बैठा हो। एक रात शीला अचानक उठी और बोली, मुझे और खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग थी और बहुत भारी और डरावनी थी। उसने किचन में जाकर कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया और डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई जंगली जानवर देखता है। अगले दिन मैंने दुकान बंद कर दी और गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी तो एक बूढ़े आदमी ने बताया कि ये बीरा का काम है और इसे जल्दी से जल्दी हटवाना होगा, वरना पूरा परिवार तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक बेज के पास ले जाने को कहा, जो गोरखा गांव में रहता था। बेज यानी कि ओझा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां गया। ओझा ने एक नज़र मेरी पत्नी पर डाली और कहा, अरे भाई, ये तो बहुत खतरनाक मामला है। बीरा ने इन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। उसने बताया कि बीरा एक बहुत ही खतरनाक प्रेत होता है, जो पहले अपने मालिक को फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन बाद में उसकी जान भी ले लेता है। वो कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
फिर ओझा ने 7 दिनों तक रोजाना पूजा किया। उसने कहा कि बीरा को हटाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है। हर रात को अजीब आवाजें आती थी और घर में सामान अपने आप हिलता रहता था। तीसरे दिन सबसे डरावना वाकया हुआ। मेरी पत्नी अचानक हवा में उड़ने लगी और दीवार से टकराने लगी। उसके मुंह से काला खून निकल रहा था और वो कह रही थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है। फिर ओझा ने और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगी और सभी दरवाजे खिड़की खुल गए। फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो। उसके बाद मेरी पत्नी ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। फिर ओझा ने कहा कि बीरा तो चला गया है लेकिन अभी भी खतरा है क्योंकि वो वापस आ सकता है। उसने मुझे समझाया कि मैंने जो पोटली दबाई थी उसे तुरंत निकालकर नदी में फेंक देना चाहिए। मैं भागकर दुकान गया और वो पोटली खोदी। जब मैंने उसे छुआ तो हाथ में जलन हुई जैसे कोई बहुत गर्म चीज़ हो। मैंने उसे तेजी से ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया। जैसे ही वो पानी में गिरी, नदी में बुलबुले उठने लगे और पानी एकदम काला हो गया। फिर एक जोर की आवाज़ आई जैसे कोई गुस्से से चिल्ला रहा हो। उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मेरी पत्नी ठीक हो गई और बच्चों को भी अब डरावने सपने नहीं आते थे। लेकिन मेरी दुकान में अब पहले जैसी भीड़ नहीं आती थी। जब मैंने ओझा से पूछा कि वो आदमी कौन था जो मुझे बीरा दे गया, तो उसने कहा कि वो कोई आदमी नहीं था, वो खुद बीरा का रूप था जो तुम्हें फंसाने आया था। अब मैं समझ गया था कि मैं कितने बड़े खतरे में था। ओझा ने बताया कि अगर मैं देर करता तो बीरा मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देता और मेरी आत्मा को भी अपने साथ ले जाता। आज 18 साल बाद भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी दुकान अब भी चलती है लेकिन सिर्फ मेहनत की कमाई से। मैंने कभी भी फिर से किसी तंत्र मंत्र की तरफ रुख नहीं किया। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि बीरा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये पहले आपको लालच देगा और फिर आपकी जान ले लेगा। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ दे तो हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा कभी भी ना करें। मेरे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, लेकिन आज भी कभी कभी उस डरावने वक्त को याद करते हुए मैं कांप जाता हूँ। मेरी पत्नी शीला भी ठीक है, लेकिन आज भी रात को कभी कभी डरावने सपने आते रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी कहानी सुनकर आपके सब्सक्राइबर्स को और आप ये सब चीज़ों से दूर रहोगे। पैसा कमाने के लिए ऐसे गलत रास्ते पर कभी ना जाएं, क्योंकि इसकी सज़ा बहुत भयानक होती है और हो सकता है कि हमारे परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए सुनते हैं बीरा का अगला किस्सा। असल में ये बात है नवंबर 2011 की, जब मैं असम गया था। असल में मैं चाचा जी के पुराने घर पर कुछ दिनों के लिए गया हुआ था। वहाँ मेरे चाचा चाची और कज़न आर्यन रहते थे। तो बात तब की है जब ठीक मेरे चाचा जी के घर के बगल में एक नया परिवार रहने के लिए आया हुआ था। मुझे याद है रात का समय था और मैं अपने भाई आर्यन के साथ घर के बाहर बैठे हुए आग सेक रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी चाचा जी के घर के बगल वाले घर के सामने आकर रुकी। तो आर्यन ने मुझे बताया कि वो घर किराए पर देने के लिए था और कई महीनों से वो घर खाली था। उस नए परिवार के आने से पहले जो परिवार उस घर में रहता था वो रातों रात अचानक वहां से चला गया, जिसकी वजह किसी को नहीं पता। अब मैंने देखा कि उस गाड़ी से 7-8 लोग बाहर निकले। उनमें 3 आदमी थे, एक लड़का था जो मेरी ही उम्र का रहा होगा और 4 औरतें थी। अब जो लड़का था मेरा ध्यान उस पर गया। वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, बार बार घूम घूम कर चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए थे और वो छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। आर्यन और मैं, हम दोनों उसे देखकर थोड़ा हैरान थे। तो उसकी फैमिली उसे तुरंत घर के अंदर लेकर गई। तो आर्यन ने बोला कि यार इस लड़के को क्या हुआ। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो। अब उसके बाद अचानक एक आदमी घर के बाहर आया
गाड़ी में बैठा और फिर उसने गाड़ी साइड में लगा दी और फिर घर के अंदर चला गया। तो ये तो हुई उस रात की बात। अब अगले दिन क्या हुआ कि जब मैं सोकर उठा तो मुझे कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई घर पर आया हो। और जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि जो पड़ोस में नया परिवार आया हुआ था वो लोग घर आए हुए थे और चाचा चाची से बात कर रहे थे। तो मैं भी वहीं बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। मुझे पता चला कि वो जो लड़का था वो सच में दिमागी रूप से बीमार था और उसका नाम था देव। देव के परिवार में उसके दादा दादी, मम्मी पापा और चाचा चाची और उसकी ताई थे। देव के ताऊ जी गुजर चुके थे। उनके परिवार में देव के अलावा और कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो घर में सबका चहेता था। ऊपर से दिमागी हालत खराब होने के कारण वो लोग उसका और ज़्यादा ख्याल रखते थे। अब उस समय चाचा जी को किसी का कॉल आ गया और चाची थोड़ा नाश्ता पानी लेने के लिए किचन में चली गई। तो उन लोगों के साथ केवल मैं ही बैठा था। तो उन्होंने अचानक से मुझसे एक बात पूछी, बेटा तुम जानते हो हमारे आने से पहले जो परिवार किराए वाले घर में रहता था वो अचानक रातों रात भाग क्यों गया? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि जब वो लोग यहाँ शिफ्ट होने वाले थे तो उन्हें मकान मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि अब अगले 3 साल तक वो लोग इस घर को नहीं छोड़ सकते और अगर उन्होंने छोड़ना चाहा तो भी उन्हें 3 साल का रेंट देना होगा। अब मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगा और मैंने हैरानी से पूछा कि क्या आपने ये बात मान भी ली? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें ये जगह अच्छी लगी तो अब हम यहाँ से जाने नहीं वाले, इसलिए हमने उसकी बात मान ली। तभी आर्यन बाहर आया। उसने देखा कि पड़ोसी यहाँ आए हुए हैं तो वो भी मेरे साथ आकर बैठ गया। अब उन लोगों ने आर्यन से पूछा, बेटा तुम तो बचपन से यही रह रहे हो, तो तुम पहले वाले पड़ोसियों को जानते होगे जिनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था यहाँ? भाई साहब, मैं ये जानकर काफ़ी हैरान था। आर्यन ने इसके बारे में मुझे नहीं बताया था। तो आर्यन ने उनसे कहा, जी हाँ हाँ, मैं जानता था उस लड़के को, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन जब वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा तो उसके बाद से उसने मेरे साथ बातचीत भी छोड़ दी। वो अपने घर से निकलता भी नहीं था। कई बार मैं उनके यहाँ भी गया, लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे अब नहीं मिलना चाहता। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। आर्यन की ये बातें सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस बारे में मैं आर्यन से बाद में सब कुछ पता करूंगा। तभी चाचा चाची भी आ गए और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग घर से चले गए। अब रात के समय खाना खाने के बाद मैंने आर्यन से उस लड़के के बारे में पूछा तो आर्यन ने बताया कि यार वो बहुत ही हंसमुख किस्म का लड़का था। उसका नाम था शालीन। दोस्तों के साथ वक्त बिताना, हमेशा जोक सपाट करना उसकी जैसे हॉबी थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक उसे, जो वो सभी दोस्तों से दूर हो गया। उसने सबसे बात करनी भी बंद कर दी, हमेशा घर में कैद रहने लगा। कई बार उसके घर में रात में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। तो आर्यन को लगा कि भाई घर के झगड़ों की वजह से शालीन ऐसा हो गया है। फिर एक दिन अचानक आर्यन को उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और जब वो चाचा जी के साथ उस घर में पहुंचा तो उसने शालीन की लाश देखी। उसके मम्मी पापा ने बताया कि वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा था और उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसी रात को अचानक शालीन की फैमिली भी न जाने कहाँ चली गई। फिर वो घर कई महीनों से बंद रहा और अब देव और उसकी फैमिली यहाँ रहने आई थी और कोइंसिडेंस से देव भी मेंटली स्टेबल नहीं था। मेरा ध्यान इसी बात पर गया कि वो सच में घर के झगड़ों के कारण मेंटली डिस्टर्ब था या बात कुछ और थी जो सबसे छुपी हुई थी। मैंने सोचा कि एक बार मैं उस घर में जाकर जरूर देखूंगा कि देव की क्या हालत है। तो फिर अगले ही दिन मैं और आर्यन दोनों उनके घर गए। तब देव के दादाजी ने दरवाज़ा खोला और हम उनके हॉल में बैठ गए। उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो हमने कहा कि हम देव से मिलने आए हैं। उन्होंने हमें पहले हैरत से देखा और कहा कि वो अपने कमरे में है। अब हुआ ये कि हम उसके कमरे में गए और उसने हमें देखा। पहले तो वो हमसे डर गया, लेकिन जब हमने बातचीत शुरू की तो वो भी हमसे अच्छे से बात करने लगा। उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी, यानी दिमाग उसका 10 से 12 साल के बच्चे जितना ही विकसित हो पाया था।
उसे हमारे साथ काफ़ी अच्छा लगा और मैंने भी उसके मम्मी पापा से उसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हो गया था। वो छत से नीचे गिर गया था, इसलिए उसकी ये हालत हो गई। मुझे उसकी तबीयत के पीछे का कारण नॉर्मल ही लगा, इसलिए मन में आने वाले ख्यालों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। अब उसके बाद देव हर दिन आर्यन के यहाँ आने लगा हम दोनों से मिलने के लिए। वो काफ़ी हंसमुख किस्म का था, बातें बहुत करता था, लेकिन अगर उसे कुछ कह दो तो जल्दी से घबरा भी जाता था, तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत थी। सब कुछ ठीक था उस समय तक, लेकिन फिर क्या हुआ एक दिन कि अचानक रात के 12 बजे के आसपास देव ने मेन दरवाजे की डोरबेल बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर मैं हैरान हो गया कि पता नहीं आधी रात को वो क्या करने आया है। मैंने उससे यही सवाल किया तो उसने मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा, भैया क्या आपके पास 1 रुपए का सिक्का है? मैंने पूछा कि उसे ये क्यों चाहिए, तो उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि बच्चों की तरह पैर पटक पटक के 1 रुपए का सिक्का मांगने लगा। अब ये देखकर मैंने उसे 1 रुपए का सिक्का दे दिया और वो भागकर घर चला गया। अब ऐसा ही हर रात होने लगा, मतलब अगले 3 से 4 दिन मैं देखता हूँ कि वो हर रात 12 बजे आता है और मुझसे 1 रुपए का सिक्का मांगता है। जैसे ही मैं फिर 1 रुपए का सिक्का देता हूँ, वो भागकर अपने घर चला जाता है। आर्यन को ये बात मैंने बताई तो हम दोनों ने मिलकर तय किया कि उससे इस बारे में बात करेंगे। तो एक रात जब वो वापस 12 बजे वो पैसे मांगने के लिए आया तो मैं उसे कमरे में लेकर गया और आर्यन और मैंने उससे पूछा कि वो हर रात 1 रुपए का क्या करता है। तो उसने बहुत ही अजीब बात बताई हमें। उसने कहा, भैया मेरे कमरे में ना एक होल है जिसमें से एक आवाज़ आती है और वो मुझसे रोज 1 रुपए उस होल में डालने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब वो 1 रुपए मैं उस होल में डाल दूंगा तो वो मुझसे दोस्ती कर लेगी और हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसकी बात सुनकर आर्यन और मेरे होश उड़ गए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कह क्या रहा है। कोई उसके साथ मजाक कर रहा है या उसकी दिमागी हालत इतनी खराब है कि वो ये सब अपने आप ही अज्यूम करने लगा है, या फिर बात कुछ और ही है। अब मैं तो इसका पता लगाना चाहता था, तो मैंने उस रात उसे पैसे नहीं दिए, ये कहकर कि मेरे पास 1 रुपए का सिक्का नहीं है। तो वो तुरंत वहां से बिना कुछ बोले भाग गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं उस छेद को देखना चाहता था जिसकी वो बात कर रहा था। उस समय उनके घर जाना तो ठीक नहीं लगा, तो फिर मैं और आर्यन अगले दिन उनके घर गए और देव से मिलना चाहा, पर अचानक न जाने देव को क्या हो गया था जो उसने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वो कमरे से भी बाहर नहीं आया। तो उसके पापा ने बताया कि सुबह से ही वो किसी से बात नहीं कर रहा। हमने सोचा कि हो सकता है कि हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो नाराज़ हो गया होगा और थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस बात करने लगेगा। लेकिन हुआ ये कि अगले 2-3 दिन वो दिखाई ही नहीं दिया। फिर एक दिन जब मैं और आर्यन घर के बाहर खड़े थे तो अचानक देव के पापा और चाचा देव को लेकर फौरन घर से बाहर निकले। डर के मारे दोनों के पसीने छूट रहे थे और हमने क्या देखा कि देव बुरी तरह से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर जोर जोर से हिल रहा था। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी और मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा था। हम दौड़कर उनके पास गए। देव के पापा से पूछा कि उसे क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि अचानक देव कुछ अजीब सी हरकत करने लगा और गिरकर ऐसे कांपने लगा, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। लेकिन देव की हालत देखकर मैं समझ गया था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका उपाय कर पाना किसी डॉक्टर के बस में नहीं है। लेकिन उस समय मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये जानता था कि वो लोग ऐसी बातों पर शायद ही यकीन करेंगे। तो उस दिन तो वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और शाम को घर लौटे देव को लेकर। देव उस समय बेहोश हो गया था और उसके पापा और चाचा दोनों के चेहरे में एक डर साफ दिखाई दे रहा था। वो लोग घर के अंदर गए और फौरन उन लोगों ने घर को अंदर से लॉक कर दिया। उसी रात को मैं देव के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज ही गए थे। तो उस समय क्या हुआ कि अचानक से मुझे एक चीख सुनाई दी और मैं उठ के बैठ गया। अब वो जो चीख थी वो किसी बूढ़े आदमी की तरह लग रही थी और वो आवाज़ आ रही थी देव के घर से। एक पल के लिए लगा कि उसके दादाजी को कुछ हो गया,
लेकिन अगले ही पल मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि देव के दादाजी सही सलामत थे, लेकिन वो देव के पापा और चाचा के साथ देव को लेकर ही कहीं जा रहे थे। और इस बार देव को रस्सी से बांध दिया गया था और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाया जा रहा था। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई। फिर अगले दिन जब बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई तो मैंने बाहर की ओर देखा और पता चला कि वो लोग देव को वापस लेकर आ गए हैं और उनके साथ था एक तांत्रिक। मैंने फिर आर्यन को सारी बात बताई और फिर हम दोनों भागकर उनके घर गए। उनके घर के हॉल में ही पूरी फैमिली खड़ी थी। देव बेहोशी की हालत में सोफे पर पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी को लोगों ने जंजीर से बांध दिया था। वो तांत्रिक पूरे घर को अच्छे से देख रहा था। तब मैंने चुपचाप देव के पिता से पूछा कि देव को क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे चुपचाप खड़े रहने को कहा। मैंने फिर कुछ नहीं बोला। उस तांत्रिक ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, लहसुन लेकर आओ। देव की मम्मी फिर तुरंत लहसुन लेकर आई और तांत्रिक ने छिले हुए लहसुन को देव की नाक के पास रख दिया। फिर अचानक शायद उसकी खुशबू सूंघ कर देव को कुछ होने लगा और वो छटपटाने लगा। वो फिर से उठकर बैठ गया, पर उसकी बॉडी पूरी तरह से हिल रही थी, जैसे कि उसकी बॉडी को किसी ने पॉजेस्ड कर लिया हो। दिन के समय में भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रही थी। तो मैंने सोचा कि रात को वो देव का क्या हालत करती होगी। फिर मैंने देखा कि देव ने वापस से अपनी आंख ऊपर की तरफ चढ़ा ली और एक अजीब सी आवाज में बोला, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं निकाल सकता मुझे इसके शरीर से, जाऊंगा तो उसे लेकर ही जाऊंगा। अब वो आवाज जो थी वो बूढ़े आदमी की तरह लग रही थी। तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या मकसद है तेरा, तो उसने कुछ नहीं बोला। इसके बाद तांत्रिक ने क्या किया कि उसने अपने झोले से एक लाल धागा निकाला और उसे देव के हाथ पे लपेटने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि जैसे उस तांत्रिक ने देव का हाथ पकड़ा, वैसे ही देव गुस्से में उठा और उसने उस तांत्रिक को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि तांत्रिक 2 बार घूम के नीचे जमीन पे गिर पड़ा। उसके बाद पास में ही एक लाठी पड़ी थी, उसी से वो तांत्रिक को जोर जोर से पीटने लगा। उसके पापा, चाचा और हम दोनों भाई भी उसके पास जाने से कांप रहे थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी, पर फिर कैसे भी करके उसके दोनों हाथों को पकड़ा गया और उसे खींचकर कमरे में ले जाया गया। तांत्रिक की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो भी डर के मारे कांप रहा था। देव के पापा ने उनसे कुछ करने को कहा जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन तांत्रिक इतना घबरा गया कि उसने झाड़ फूंक करने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने बोला, ये मेरे बस की बात नहीं है। देव के अंदर जो शैतानी आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसे निकालने की कोशिश की गई तो वो सामने वाले को मार भी सकता है। वो टाइम जो था तब मैं बस कुछ लोकल स्पिरिट्स के बारे में ही जानता था, जैसे कि भूत, प्रेत, निशाचर, पिशाच, डाक, डाकिनी, बस उनके बारे में ही मुझे पता था। तो मैंने तांत्रिक से पूछा कि जो आत्मा देव के अंदर है, क्या उसके बारे में आपको कुछ पता है? तो तांत्रिक ने बताया कि असम के लोक कथाओं में एक शैतानी शक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और जैसा वो देव को देख पा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर वही शैतान है और उस शैतान का नाम है बीरा। ये एक ऐसा शैतान है जो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है जो दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिसके ऊपर वो जल्दी हावी हो सकता है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा जो उसकी बातों में जल्दी आ जाए, या कोई बूढ़ा आदमी जो तन और मन दोनों से कमज़ोर हो गया हो। क्योंकि ये जो शैतान है वो यही कोशिश करता है कि वो अपने शिकार के बहुत नज़दीक आ जाए, मतलब पहले उनके साथ कनेक्ट हो जाए और फिर उनके दिमाग में हावी होकर उससे वो सारे काम करवा सके जो वो चाहता है। ये शैतान मार पीट भी कर सकती है और जिसके ऊपर हावी हो जाए उसकी जान भी ले सकती है। अब वो तांत्रिक तो वहाँ से भाग गया ये बोलकर कि वो देव को ठीक नहीं कर सकता। उसके बाद पूरा परिवार परेशान होकर बैठ गया कि अब क्या करें, कैसे इस बीरा को भगाया जाए। दूसरी तरफ देव भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो देव के चाचा जी ने कहा कि वो किसी ओझा को जानते हैं जो शायद बीरा को भगा सकता है। तो वो उस ओझा को लेने के लिए तुरंत चले गए। उनके जाने के बाद हम सब जब वहाँ खड़े थे तब आर्यन ने देव के पापा से पूछा कि अचानक ये सब कैसे हुआ। कुछ दिन पहले तक तो देव नॉर्मल था,
तो उसके पापा ने बताया कि कुछ दिन पहले से ही उन्हें देव के बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव नजर आने लगा। वो नॉर्मली बच्चों की तरह जल्दी से खाना नहीं खाता था, लेकिन कुछ ही दिनों से वो इतना ज़्यादा खाने लगा है कि उसे देखकर सब हैरान हो गए। पूरे महीने का राशन जो पूरे परिवार के लिए आता था, वो एक ही दिन में अकेला देव खत्म कर देता था। और तब से उन्हें लगा कि देव के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे देव के बर्ताव में और बदलाव दिखे, जैसे कि गुस्सा करना, हर बात पर दांत किटकिटाना, बड़ों से बदतमीजी करना। एक बार तो देव ने गुस्से में आकर अपनी ताई के ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश की। फिर कल सुबह के समय अचानक वो जोर जोर से कांपने लगा, उसकी आंखें चढ़ गई और मुंह से झाग निकलने लगा। तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, पर डॉक्टर ने कहा कि वो इस चीज़ का इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई साहब उन्हें बीमारी ही समझ नहीं आई। फिर रात को वो अचानक जोर जोर से चीखने लगा, बिल्कुल अजीब सी आवाज़ में। कमरे की हर चीज़ को तोड़ने फोड़ने लगा। मतलब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसलिए उसे तुरंत तांत्रिक के पास ले जाया गया, लेकिन तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जो हुआ वो सब तो मैं और आर्यन दोनों देख ही रहे थे। अब थोड़ी ही देर बाद देव के चाचा उस ओझा को लेकर आए और उन्होंने देव के कमरे का दरवाजा खोला। हमने देखा कि देव पलंग पर आंखें चढ़ाकर बैठा हुआ था और इधर उधर कुछ देख रहा था। तो वो जो ओझा थे वो तुरंत कमरे के अंदर गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, न जाने अंदर क्या हो रहा था और वो ओझा क्या कर रहा था। फिर करीब आधे घंटे के बाद देव कमरे से तुरंत भागकर बाहर निकला और सीधे जाकर अपने पापा के पीछे छुप गया। उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फिर वो ओझा बाहर आया। हमें लगा कि उसने देव को ठीक कर दिया होगा, लेकिन जब हमने उस ओझा को देखा तो यार हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब हुआ ये कि ओझा की आंखें चढ़ी हुई थी और वो गुस्से में दांत किटकिटाने लगा था। वो ओझा भी एक भयानक हंसी हंसने लगा और फिर वैसे ही बूढ़े आदमी की आवाज में बोला ना मैंने, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हम सब उसे देख रहे थे। इतने में ही अचानक से वो ओझा गिर पड़ा और तुरंत फिर से देव वापस से पॉजेस्ड हो गया और हंसने लगा। भाई साहब क्या हो रहा था ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, बस सब बुरी तरह डरे हुए थे। अब वो ओझा वापस उठा। वो काफी कमजोर हो गया था बीरा की वजह से, लेकिन उसने बोला इस बीरा को भगाने के लिए अनुष्ठान करना होगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। सब लोगों ने कहा कि जो करना है बस कर दो जल्दी से और देव को बचा लो। तो उस रात तक सारे अनुष्ठान की तैयारी हो गई और तब तक देव को कमरे में ही बंद रखा गया था ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। इसके बाद रात में हम सब उस अनुष्ठान को देख रहे थे। देव को खींचकर अनुष्ठान में बैठाया गया। उसके हाथ पैर जंजीर से बांध दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उससे डर लग रहा था। अब हुआ ये कि ओझा ने बताया कि असल में बीरा इसी घर में डेरा डाले हुए था और जो भी इस घर में आएगा उसके ऊपर बीरा हावी हो ही जाएगा। अगर मान लो कि पूरा परिवार बिल्कुल दिमागी रूप से ठीक है तो बीरा परिवार के उस मेंबर को चुनेगा जिस पर हावी आसानी से हुआ जा सके, और फिर वो किसी भी तरीके से उसे दिमागी रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से उसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा। और जब वो मेंबर उससे बातें करने लगेगा तो धीरे धीरे बीरा उसके दिमाग में कब्जा कर लेगा और वो करवाएगा जो वो करना चाहता है। तो अब हमें समझ आया कि पहले वाला परिवार घर छोड़कर आखिर गया क्यों था। शायद उन्हें भी ये बात पता चल गई होगी। अब उस समय देव के पूरे परिवार ने भी फैसला कर लिया कि देव के ठीक होते ही वो लोग वहां से चले जाएंगे, भले ही उन्हें मकान मालिक को 3 साल का रेंट देना पड़े। फिर अनुष्ठान जारी रखा गया। कई घंटे लग गए इस अनुष्ठान में, और जैसे जैसे वो ओझा मंत्र बोल रहा था वैसे वैसे देव के अंदर हलचल बढ़ रही थी। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि उसके शरीर के एक एक हिस्से को खींचकर निकाला जा रहा हो। तो होता ये है कि कई घंटों के अनुष्ठान के बाद अचानक देव नीचे गिर पड़ा। सब सुन्न खड़े हुए थे, सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। फिर ओझा ने देव की आंखों को खोल कर देखा, उसकी नब्ज को चेक की और पता नहीं कुछ मंत्र वगैरह बोले, हाथ में लाल रंग का धागा बांध दिया और फिर बोला कि देव के शरीर से बीरा निकल गया है और अब वो ठीक है। तो ये सुनकर सबको राहत की सांस मिली। देव को कमरे में ले जाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आया तो हमने देखा कि वो सच में नॉर्मल हो गया था।
फिर उसके मम्मी पापा ने पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा था, तो उसने अपने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक छेद बना हुआ था, छोटा सा, और देव ने बताया कि उसमें से एक आवाज आती थी जो रोज 1 रुपए उस छेद में डालने के लिए कहती थी। वो कहती थी कि जब देव रोज 1 रुपए उस छेद में डाल देगा तो वो उससे दोस्ती कर लेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। तो देव हर रात मुझसे पैसे लेकर उसमें डालता रहा और बदले में बीरा देव से बातें करता था। फिर एक रात बीरा उस छेद से बाहर आया। देव ने बताया कि वो दिखने में 8 फुट के दुबले पतले बूढ़े आदमी के जैसा था, लेकिन उसके शरीर पर काले भूरे बाल थे, सर से लेकर पांव तक। उस रात के बाद बीरा हर रोज उस छेद से निकलकर देव के साथ खेलने लगा। देव उसके साथ खुश रहने लगा था, उसको उसके साथ अच्छा लगता था और इसी का फायदा उठाकर बीरा उस पर हावी हो गया। लेकिन सब खुश थे कि चलो सब कुछ ठीक हो गया था। अब उनके मन में ये आया कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है और बीरा चला गया है तो भाई घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो लोग वहीं रहने लगे। अब वो सब होने के 2 दिन के बाद ही मैं अपने घर वापस आ गया। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन घर आने के ठीक 3 दिन के बाद मुझे आर्यन का वापस से कॉल आया और मुझे क्या पता चला कि देव तो उस अनुष्ठान के बाद ठीक हो गया था, लेकिन बीरा असल में उस घर से कहीं गया ही नहीं, बल्कि जब उसे देव के शरीर से बाहर निकाला गया तो उसने तुरंत देव की ताई को पॉजेस्ड कर लिया। मतलब इधर वो देव के शरीर से निकला और तुरंत उसने उसकी ताई के शरीर में प्रवेश कर लिया। लेकिन अब जो उसकी ताई थी वो देव के ताऊ के गुजरने के बाद थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी, इसलिए बीरा ने उसको पॉजेस्ड कर लिया। वो भी देव की तरह हरकतें करने लगी, आंखें चढ़ा के बात करने लगी। फिर वो जो ओझा था उसने कहा कि दोबारा फिर से एक क्रिया करनी होगी जिससे कुछ पल के लिए बीरा को कमज़ोर किया जाएगा और ठीक उसी समय पूरे परिवार को उस घर से तुरंत निकलना होगा। तो फिर दोबारा क्रिया की गई। उस क्रिया में बीरा के ऊपर कई तंत्र मंत्र फूके गए और फिर उसको इतना कमज़ोर बना दिया गया कि कुछ देर के लिए उसे शांत होना पड़ा और देव के ताई के शरीर से निकलना पड़ा। फिर जब तक वो शांत था तब तक देव की पूरी फैमिली 3 साल का रेंट भरकर तुरंत वहां से चली गई। उस घर से निकलने के बाद वो लोग कहाँ गए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। वो ये कि देव के परिवार के जाने के बाद एक और परिवार उस घर में किराए पर रहने के लिए आया था, जिससे उस घर के मालिक ने सेम एग्रीमेंट पर साइन करवाया। अब हुआ ये कि उस परिवार के एक मेंबर को बीरा ने पॉजेस्ड कर लिया, तो उसे ठीक करने के लिए उस मेंबर को लेकर किसी अच्छे बड़े अघोरी के पास लेकर गए। वो लोग काफ़ी सालों से उस अघोरी के टच में थे और वो अघोरी बहुत ही सिद्ध अघोरी थे। तो उन्होंने बताया कि असल में ये सब करने वाला उस घर का मालिक ही है जिसने बीरा को पाला हुआ है। बीरा एक ऐसी एंटिटी है जो अपने मालिक के लिए पैसे कमाने के दरवाजे खोल देती है। तो ये घर का मालिक क्या करता था कि जब भी उसे कोई नया किराएदार मिलता था तो वो उनसे 3 साल वाले एग्रीमेंट में साइन करवाता था और फिर बीरा को कहता था कि वो परिवार के किसी भी मेंबर को पॉजेस्ड करके उन्हें वहां से भगाने के लिए मजबूर कर दे, ताकि एक ही बार में उसे 3 साल का रेंट मिल जाए। इस तरह वो पैसे कमाने के लिए बीरा को पालता था और बदले में बीरा को सिर्फ ढेर सारा खाना देना होता था। लेकिन जब ये बात नए किराएदारों को पता चली तो वो लोग मकान मालिक की जान लेने पर उतर आए। उस अघोरी ने तो उस पॉजेस्ड मेंबर को ठीक कर दिया और मकान मालिक को अपनी जान बचाने के लिए कुछ ही महीनों के लिए वहां से गायब होना पड़ा। लेकिन उसके बारे में ये सारी बातें फैल गई। तो जब नया किराएदार आता था तो पहले से उन्हें उस मकान मालिक की करतूत के बारे में लोगों से पता चल जाता था। फिर कोई भी उस घर में रहना नहीं चाहता था। उसके बाद उस मकान मालिक ने क्या किया, वो कहाँ गया, वो अपने बीरा का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहा था, ये किसी को नहीं पता चल पाया। पर तब से लेकर अब तक उसका वो किराया वाला मकान अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये थी बीरा की सच्ची कहानी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब मुझे पता चला कि असल में बीरा होता क्या है और ये क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि भाई कोई रियल इंसिडेंट लेकर आओ, कोई रियल स्टोरी लेकर आओ। तो लो, फाइनली आज मैं आपके लिए रियल स्टोरी लेकर आया। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मेरी उम्र 55 साल है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना को बीते 25 साल हो गए, लेकिन आज भी जब वो घटना मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। मैं यही कहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो मेरे साथ आखिर क्या हुआ था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? तो चलिए बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 23 साल का था और मैं बिहार के एक गांव भोजपुर का रहने वाला हूँ। उस वक्त मेरी शादी भी हो गई थी और मेरा एक 7 साल का लड़का भी था। उस जमाने में कम उम्र में ही लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो मैं बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। बहुत बच्चे पढ़ने भी आते थे। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं और मेरा दोस्त विनय रोज चाय की दुकान पे जाके बातें करते थे। एक दिन मैंने बोला, भाई चल ना यार, बहुत गर्मी है, जाके नदी में तैर के आते हैं। तो विनय ने कहा, अरे भाई मुझे तैरना नहीं आता यार। तो मैंने कहा, अबे मैं किस लिए हूँ, चल सिखा दूंगा, बहुत आसान है। वो मेरी बात मान गया। इसके बाद हम दोनों नदी के पास पहुंचे और अपने कपड़े उतार कर मैंने पानी में छलांग लगा दी। लेकिन विनय दूर बैठा था। मैंने उसको बुलाया तो वो डरते हुए फिर पानी में आया। मैंने उसको सिखाना चालू किया और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा बहुत सीख भी गया था। तो उसको भी मजा आने लगा। हम लोग पानी में काफ़ी देर मौज मस्ती करते रहे और देखते देखते शाम हो गई। तो मैंने कहा, चल यार विनय, बहुत देर हो गई है और थोड़ी देर में रात होने वाली है। लेकिन उसने कहा, अरे रुकना भाई, अभी तो सीखा हूँ, थोड़ी देर और तैरने दे। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, चल ठीक है भाई, थोड़ी देर और तैर लेते हैं। देखते देखते 1 घंटा हो गया और अब 7 बजने वाला था। तो मैंने कहा, भाई अब बहुत देर हो रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर मैं अपने कपड़े पहनने लगा। लेकिन विनय मेरी बात को ध्यान ना देते हुए वो और तैरना चाहता था। ये देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, अबे यार तू पानी से बाहर आ रहा है या फिर मैं अकेले ही घर जाऊं? तो उसने हंसते हुए बोला, अरे हाँ भाई, तू चला जा घर, मैं थोड़ी देर और तैरूंगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। ऊपर से रात भी हो रही थी। मैं मुड़कर जाने लगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे होश उड़ गए क्योंकि पानी में विनय नहीं था। अब मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उसे चिल्लाया, अरे भाई विनय कहाँ है? मैं तेजी से भागा और पानी में कूद गया और पानी के अंदर विनय को ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरा होने के कारण ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर मैं और अंदर गया तो मुझे विनय मिल गया। मैंने उसको खींचकर बाहर लाया। उसका शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था। जब मैंने उसको बाहर निकाला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि विनय के मुंह और नाक और कान में छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे और उसकी आंखें भी निकल गई थी। ये नज़ारा देख मैं गांव की तरफ भागा और गांव वालों को सब बात बता दी। तो सभी ये देखने के लिए नदी के पास आए और कुछ लोग तो डर के वहां से भाग गए। विनय के परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अगली सुबह विनय का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि विनय को इतनी बेरहमी से सिर्फ पनडुब्बा मार सकता है और कोई नहीं। पनडुब्बा पानी का पिशाच होता है। हमारे बुजुर्ग लोग पनडुब्बा की कहानी सुनाते रहते थे, लेकिन कोई उनका यकीन नहीं करता था। लेकिन अब लोग पनडुब्बा की ही बातें करते रहते थे। देखते देखते इस बात को 10 से 15 दिन हो गया। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर उसी नदी वाले रास्ते से आ रहा था। तभी मुझे उसी नदी के पास विनय बैठा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मैं उसके नज़दीक जाने लगा। फिर मुझे वो पनडुब्बा का ख्याल आया तो मैं वहां से भागने लगा, लेकिन तभी विनय ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे पानी के अंदर खींचने लगा। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी वहां से हिल भी नहीं पाया
और मैं पानी के अंदर डूबता चला जा रहा था। लगभग पानी मेरे गले तक आ गया था। मैं डूबने ही वाला था कि तुरंत 4-5 ट्यूशन के बच्चे भागते हुए मेरे पास आए और मुझे बाहर खींचने लगे। मैं जैसे तैसे बाहर तो आ गया, लेकिन एक बच्चा पानी में गिर गया। एक गला हुआ हाथ उस बच्चे का सर का बाल पकड़कर उसे पानी के अंदर खींचने लगा, लेकिन वो इतना डरावना हाथ देखकर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पानी के अंदर जाकर उस बच्चे को बचा सकूं। तभी वहां पर काम करने वाला किसान, जो कि उस बच्चे का बाप था, वो भाग के आया और उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वो भी ऊपर नहीं आया। बाप बेटा दोनों पनडुब्बा का शिकार हो गए। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि जो बच्चे मुझे बचाने आए उनमें से एक मेरे कारण मर गया। मेरी वजह से दो जान गई। मैं यही सोचते सोचते रात भर रोता रहा। फिर अगली सुबह लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सब नदी के पास गए तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया, क्योंकि उस बाप बेटे के मुंह में उनके खुद के कपड़े ठूसे हुए थे और उनके नाक और कान में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ भरे हुए थे। साथ ही उनकी पूरी उंगलियां टूटी हुई थी और उनकी लाश पानी के ऊपर उल्टा तैर रही थी। कुछ लोग लाश बाहर निकाल कर ले आए। हालांकि वो भी पानी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ लोग हिम्मत करके लाश को बाहर लेकर आए। उस दिन 2 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया और गांव में बोल दिया गया कि कोई भी इंसान उस नदी के पास से नहीं गुजरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हमारे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। वो मेरे घर से 4 घर छोड़कर रहता था और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की भी हमारे गांव में रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अक्सर वो दोनों गांव वालों से छुप छुप कर मिला करते थे। एक दिन शाम के वक्त वो लड़का काम करके वापस घर आया तो उसने उस लड़की से उसी नदी किनारे मिलने को बुलाया था। गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उन दोनों को पनडुब्बा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये गांव वालों का वहम है। उन दोनों ने उस शाम मिलने का फैसला किया और दोनों उसी नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। पनडुब्बा के डर से यहाँ शाम होते ही वहाँ कोई आता जाता नहीं था, तो इन दोनों प्रेमियों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उन लोगों को वहाँ बैठे 20 मिनट ही हुआ था कि गोपाल ने कहा, मैं टॉयलेट करके आता हूँ, और इतना बोलकर वो थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे जाकर हल्का होने लगा। जब थोड़ी देर के बाद वो वापस वहाँ गया तो क्या देखता है कि उसकी प्रेमिका वहाँ नहीं है। ये देखकर वो हैरान हो गया। उसने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब उसने उस लड़की को आवाज लगाना शुरू कर दिया, फिर भी उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी आंखों में आंसू भर आए थे कि तभी पानी में कुछ हलचल हुई। उसने जब पानी में देखा तो उसी लड़की का हाथ आधा बाहर आया, क्योंकि जो कड़ा गोपाल ने उस लड़की को दिया था उसके हाथ में वही कड़ा था। और थोड़ी देर के बाद वो लड़की का चेहरा भी बाहर आ गया। वह उसे बचाने के लिए बुला रही थी। ये देख वो घबरा गया और जैसे ही वो पानी में उसे बचाने के लिए कूदने वाला था कि तभी उसके पीछे से एक ऐसा चेहरा आया जिसे देखकर गोपाल बहुत ज़्यादा डर गया। वो शैतान इतना ज़्यादा घिनौना लग रहा था कि गोपाल की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पानी में कूदकर उसे बचा सके। इसके बाद पनडुब्बा ने उस लड़की का सर पकड़ा और उसे पानी के अंदर लेकर चला गया। ये देखकर उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर के बाद जब वो रोता हुआ गांव आया तो उसने पूरे गांव वालों को ये किस्सा सुनाया। गोपाल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। वो रोते हुए अपने घर गया और उसने फांसी लगा ली। ये गांव वालों के लिए बहुत दुख भरा माहौल था और मुझे भी ये जानकर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस बात को लगभग सब भूल गए। जब मैं एक दिन ट्यूशन पढ़ा रहा था और मैं खाना लाना भूल गया था, तो मैंने अपने बेटे को अपने घर पर भेजा और बोला कि बेटा मम्मी से बोल देना कि मुझे टिफ़िन पैक करके दे दे, और हाँ याद रखना कि उस नदी वाले रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। मेरा बेटा दूसरे वाले रास्ते से घर गया और थोड़ी देर में टिफ़िन पैक करवा कर वापस आने लगा। लेकिन था तो वो बच्चा ही, और वो ये भूल गया था
कि मैंने उसे नदी वाले रास्ते से जाने के लिए मना किया था और वापस आते समय वो नदी वाले रास्ते से ही आ रहा था। इधर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था कि तभी 2 किसान भागते हुए आए और बोले, अरे नितिन भैया, आपका बेटा पानी में डूब गया। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं भाग के नदी के पास गया। वहां लोग इकट्ठा खड़े थे। मैं जाकर सीधा पानी में कूद गया और अपने बेटे को ढूंढने लगा। पानी में काफी देर तक ढूंढने के बाद मेरा बेटा मुझे पानी के गहराई में मिला। मैं उसको ऊपर लेकर आया और तब तक मेरी बीवी भी वहां पर आ गई थी। जब मैं उसे बाहर लेकर आया तो सभी मेरे बेटे की लाश को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि मेरे बेटे की दोनों आंखें गायब थी और उसके गले से वोकल कॉर्ड निकला हुआ था। अब तक उस पानी में डूब के जितने भी लोगों की हत्या हुई थी, उनमें से सबसे खतरनाक हादसा मेरे बेटे के साथ हुआ था। जब मेरी बीवी ने अपने बेटे की इस तरह हालत देखी तो वो सदमे के कारण उधर ही बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। अब मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। दिन भर शराब पीकर लेटा रहता था। अब मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, इसलिए मैंने आत्महत्या करने का सोचा और चल पड़ा नदी के पास। लेकिन रास्ते में मेरे भाई ने मुझे रोक लिया और कहा, बड़े भैया, क्या हालत हो गई है आपकी। दरअसल मेरा भाई शहर में छोटा सा बिजनेस करता था और वो कभी कभार घर आता था। वो आज घर आया, फिर मैं उसके गले लगकर रो पड़ा। शिवम, मेरे भाई, सब कुछ खत्म हो गया है। तेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बोल के मैं और तेज तेज रोने लगा। शिवम ये सुन के दंग रह गया। तो शिवम ने कहा, भैया, क्या आप मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा, नहीं शिवम, उस पनडुब्बे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई ने कहा, नहीं भैया, आत्महत्या करना कायरों का काम होता है, चलिए घर आप। ये कह के शिवम मुझे घर ले गया। शिवम के साथ उसका बेटा भी आया हुआ था और जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने पूछा, चाचा, ये पनडुब्बा क्या होता है। तो मैंने बोला, सागर बेटा, वो एक पानी का शैतान होता है। इतना बोलकर मैं रोने लगा। तो शिवम बोला, भैया, होनी को कौन टाल सकता है। खैर, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके फैसले के सामने किसी की भी नहीं चलती है। ये सुन के मैं थोड़ा शांत हुआ। गांव के लोग एक बाबा को लेकर आए ताकि वो पनडुब्बे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। बाबा आए और नदी के पास खड़े हुए और बोले, ये पनडुब्बा किसी के हाथ इतनी आसानी से नहीं आएगा। अगर आएगा तो साथ में मौत लेके आएगा। परंतु एक रास्ता है जिसके जरिए हम पनडुब्बे को पानी के बाहर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सब लोग पूछने लगे, क्या रास्ता है बाबा, बताइए। तो बाबा बोले, पनडुब्बे को बाहर निकालने के लिए एक नौजवान लड़के को अमावस की रात नदी के पास जाना होगा और उसे लालच देकर बाहर बुलाना होगा। ये सुन के गाँव वाले घबरा गए। बाबा बोले, डरिए मत, सिर्फ उस लड़के को उस नदी से थोड़ी दूर खड़े रहना होगा। पनडुब्बा किसी बहाने से उसको पानी में बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस लड़के को पानी में नहीं जाना है, बल्कि पनडुब्बे को पानी से थोड़ा बाहर आने पे मजबूर करना है। जब वो थोड़ा सा बाहर आएगा तो झाड़ियों में कुछ लोग छुपे रहेंगे और जैसे ही वो पनडुब्बा उस लड़के को खींचने बाहर आएगा, तभी वो सभी लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना चालू कर देंगे। ध्यान रहे, ये काम तभी करना है जब पनडुब्बा पानी के बाहर होगा। जब वो बाहर होगा तब हनुमान चालीसा सुनते ही उसकी शक्तियां कम होती जाएंगी, फिर वो पानी में वापस नहीं जा पाएगा। फिर मैं आके उसको भस्म कर दूंगा। अब 2 दिन बाद अमावस की रात है, तब तक फैसला कर लो कि कौन सा जवान लड़का उस पनडुब्बा को बाहर निकाल पाएगा। और ध्यान रखना, जरा सी भी गलती की तो उसकी जान भी जा सकती है। तभी मैंने कहा, बाबा, क्या मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। ये सुन के बाबा बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पनडुब्बा तुम्हें पहचान चुका है और हमें किसी ऐसे लड़के को भेजना होगा जिसने पनडुब्बा को अभी तक ना देखा हो और ना ही पनडुब्बा ने उसे देखा हो। तो तुम लोग किसी ऐसे लड़के को ढूंढो जिसने पनडुब्बा को ना देखा हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अमावस की रात तक सब कुछ तैयार रखना। ये कहकर वो बाबा वहां से चले गए। हमारे गांव में बहुत से जवान लड़के थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी
कि वो नदी के पास खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डाले। सब कह रहे थे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब सागर ने कहा मैं जाऊंगा चाचा। मैं ये सुनकर दंग रह गया और बोला बेटा सागर, मेरे पास अब कोई नहीं है, अब तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। सागर बोला डरिए मत, मैं संभाल लूंगा और बदला भी लेके रहूंगा। अमावस का दिन भी आ गया। सब गांव वाले भी तैयार थे और वो सभी चारों दिशा में नदी से थोड़ा दूर झाड़ियों में छुपे हुए थे और सागर भी तैयार था। इतने में बाबा आए और बोले बेटा उसकी आंखों में मत देखना, जाओ अब खड़े हो जाओ, हम सब दूर खड़े रहेंगे और हाँ डरना मत और उसको बाहर बुलाने की कोशिश करना, बाकी सब हम देख लेंगे। ये सुन के सागर ने हाँ में सर हिलाया और नदी के पास जाके थोड़ी दूर खड़ा हो गया। सागर खड़ा रह के इंतजार करता रहा। गांव वाले सब छुपे हुए थे। इतने में पानी में हलचल होने की आवाज आई। सागर एकदम घबरा गया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। फिर पानी में कुछ दिखा। सागर ने गौर से देखा तो वो उसका छोटा भाई था। ये देख सागर हैरान हो गया। सागर बोला अरे अजय, तू जिंदा है, बाहर आजा। अजय की आवाज आई भैया आप आइए, अंदर कुछ भी नहीं होगा, आइए, मेरा पैर फंस चुका है, मुझे बाहर निकालिए। ये सुन के सागर जल्दी से अजय के पास भागा। इतने में बाबा चिल्लाने लगे नहीं मत जाना, वो छलावा है, वापस आओ। ये सुन के सागर रुक गया और पलट के हैरान होते हुए बाबा को देखने लगा। और जब तक वो वहां से भागने वाला था कि तभी अजय ने उसको गले लगाकर पानी में लेकर कूद गया, क्योंकि सागर भागते भागते पानी तक पहुंच चुका था, इसलिए वो वापस भाग भी नहीं सका। ये सब देख के लोगों की चीख निकल गई। तुरंत बाबा ने कहा अरे मूर्खों, हनुमान चालीसा पढ़ो। गांव वालों ने ऐसा ही किया। फिर बाबा सीधा नदी में कूद गए और कुछ देर बाद सागर को उठाकर ले आए। ये देख के शिवम रोने लगा, लेकिन बाबा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, ये मरा नहीं है, मैंने इसको ऐन वक्त पे खींच लिया और थोड़ी देर में इसको होश भी आ जाएगा। और तुम सभी कान खोलकर सुन लो, इस नदी के पास आइंदा कोई नहीं जाएगा। पंडुब्बा अब सतर्क हो चुका है, वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम उसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी सी दीवार यहाँ पे खड़ी कर दो ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले पे उसकी नजर न पड़ सके। इतना बोल के बाबा वहां से चले गए। फिर मेरा भाई भी अपने शहर वापस चला गया। कोई भी तांत्रिक बाबा इन पंडुब्बा का सामना नहीं कर सकता है। एक बार पंडुब्बा को देखने वाला जिंदा नहीं बचता। इन हादसों के बाद उस नदी के पास बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई ताकि कोई वहां ना जा पाए। दोस्तों, आप कभी भी सुनसान नदियों के पास मत जाना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि पंडुब्बा ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब मैं अकेला ही जी रहा हूँ और अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं मरूंगा और अपने बीवी और बेटे के पास जाऊंगा। तो ये बात साल 1980 की है। दरभंगा में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक छोटा सा तालाब हुआ करता था। उस तालाब में कई लोगों की डूब के मौत हुई थी, इसलिए शाम के समय में उस तालाब के पास जाना मना था। असल में शाम के समय में उस तालाब के पास कोई भी नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सुनसान रहती थी वो जगह। और जब से लोगों के डूब के मरने की खबर आने लगी थी, तब से लोग वहां जाने से कतराते थे। असल में उस वक्त मैं और ये सदाराम, हम दोनों ही उसी गांव में रहते थे। हमारा ननिहाल जो था वो, हमारी अम्मा ने हमें उस तालाब के पास जाने से साफ मना कर रखा था, लेकिन उस वक्त हमें इसका कारण पता नहीं था। वहां पर एक और मेरा जिगरी दोस्त था भीमा। बहुत ही ज्यादा बदमाश था। वो किसी की बात नहीं मानता था, हमेशा वो करता था जो उसके मन में आता था, और यही कारण था जो उसे ले डूबा। उस साल गर्मी के दिनों थे, तो मैं और सदाराम वहां गए हुए थे। वो तालाब मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और हमारा वहां जाना मना था। मुझे याद है उस साल उस तालाब में बहुत लोगों की डूबकर मौत हुई थी, और उसका कारण कोई हादसा नहीं था बल्कि पंडुब्बा था। बहुत सारी कहानियां प्रचलित है पंडुब्बा के बारे में, और कहा जाता है कि ये वो लोग होते हैं जिनका जीवन बड़ा ही दुखदाई था और इनकी मौत डूबने के कारण हुई थी। पंडुब्बा पानी में रहने वाले भूत होते हैं जो कभी भी पानी से बाहर नहीं आते,
लेकिन जो इनके निवास स्थान के पास ज्यादा समय तक रहता है और जिस पर इनकी नजर पड़ जाती है, उन्हें ये खींचकर पानी में ले जाते थे और मार देते थे। उस समय गांव में एक हकीम रहा करते थे, जिनके बच्चों ने उन्हें काफी बेरहमी से मारा था और फिर बेहोशी की हालत में उन्हें उस तालाब में जा फेंका। उसके बाद उनकी मौत हो गई पानी में डूबकर। बस तब से तालाब में डूबकर मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। मुझे वो दिन अच्छे से याद है। मैं, सदाराम और भीमा गाय चराने के लिए जंगल में गए थे। वो जंगल तालाब के पास ही था। जंगल से जानवरों को चराते हुए हम घर लौट ही रहे थे। उस समय शाम हो चुकी थी। बाकी लोग जो जानवरों को चराने के लिए आए हुए थे वो सब घर जा चुके थे। जगह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। घर आते समय वो तालाब अच्छे से देखा जा सकता था। हम तीनों वापस लौट ही रहे थे कि वापस आते समय भीमा उस तालाब के पास रुक गया। तो मैंने कहा, क्या हुआ भीमा, अचानक क्यों रुक गया तू? तो वो बिना कुछ बोले ही उस तालाब की तरफ जाने लगा। वो तालाब सच में बड़ा ही रहस्यमय दिखाई दे रहा था। वहां के पानी का रंग भी बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि पानी ठहरा हुआ था और खराब हो चुका था। उसका पानी काला नजर आता था और काफी बदबू भी आने लगी थी उस पानी से। तो जानवर भी पानी पीने के लिए वहां पर नहीं रुकते थे। न जाने भीमा को क्या मस्ती सूझी कि वो पानी में उतर गया और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। मैंने उसे कहा कि यहाँ बैठना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो माना नहीं। वो बोला कि मैं चल चल कर थक गया हूँ, आओ थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। मैं भी बहुत ही ज्यादा थक गया था, तो सोचा कि वहां जाकर बैठ जाऊं। फिर मैं और सदाराम हम दोनों साथ में बैठ गए, लेकिन पानी से हम दोनों काफी दूर थे। काफी समय तक हम तीनों वहां बैठे रहे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पर जो लोग मरे हैं वो किसी हादसे का शिकार हुए होंगे, पर ऐसा था नहीं। अंधेरा छाने लगा था। तो मैंने कहा कि चल भीमा, घर चलते हैं यार, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। लेकिन भीमा ने मेरी बात नहीं सुनी और तालाब में पत्थर फेंकने लगा। उसे ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने कई बार उसे आवाज दी, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सदाराम से कहा कि चल यहाँ से हम चलते हैं यार, भीमा का जब मन होगा वो आ जाएगा। फिर हम वहां से जाने के लिए निकले ही थे कि अचानक से मेरी नजर भीमा के ठीक बाजू में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी पर गई, जो न जाने कहां से वहां पर आ गया था। वो एकटक होकर भीमा को निहार रहा था, लेकिन भीमा को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके बगल में ही वो बैठा हुआ है। अचानक से उस बूढ़े आदमी ने भीमा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, मुझे सुट्टा चाहिए। भीमा ने झट से उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस उसे घूरे जा रहा था और बार बार यही कह रहा था कि उसे सुट्टा चाहिए। मैं और सदाराम भी डर गए थे और हमारे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली। भीमा डर के मारे हमारी तरफ देखने लगा। उसने कहा, बचाओ, मुझे बचाओ। भीमा खड़ा होकर हमारी तरफ भागते हुए आ ही रहा था कि कुछ कदम चलने के बाद ही उस बूढ़े आदमी ने उसका पैर खींच लिया। भीमा मुंह के बल गिर पड़ा। फिर उस बूढ़े आदमी ने उसका पैर पकड़कर पानी की तरफ खींचा। भीमा मदद के लिए चिल्लाने लगा। उस समय हम बच्चे थे, हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। बस एक बात दिमाग में आई कि हम अपनी जान बचा के वहां से भाग जाएं। तो हमने वैसा ही किया। हम भाग निकले वहां से गांव जाने के लिए, ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। भीमा की चीख सुनाई देती रही हमें, लेकिन डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम गांव गए और गांव वालों को सब कुछ बताया। भीमा के घर वाले भागते हुए तालाब के पास गए और साथ में हम सब भी थे। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि पानी फिर से बिल्कुल शांत हो चुका है, मानो कुछ देर पहले वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। हमने आसपास अच्छे से छान मारा, लेकिन हमें भीमा कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि उसका शरीर भी नहीं। उसके घर वालों का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। सब यही कह रहे थे कि पनडुब्बा भीमा को ले गया। शायद जिस हकीम की मौत हुई थी उसी की आत्मा को हमने देखा था। भीमा की तरह ही कई लोग उस तालाब में डूबकर मरे। एक और किस्सा है इस पनडुब्बा का।
असल में हमारे उसी गांव में जयंत नाम का एक लड़का रहा करता था, जो उम्र में हमसे 5 साल बड़ा था। जिस साल भीमा की मौत हुई उसी साल, उस हादसे के कुछ दिन बाद जयंत ने भी पनडुब्बे को देखा था, उसी तालाब के पत्थर पर बैठे हुए। उस पनडुब्बे ने जयंत से भी सुट्टा मांगा। जयंत ने हमें बताया था कि उसकी हालत भी उस समय बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जब उसने उस पनडुब्बे को देखा तो उसे लगा कि वो भी मर जाएगा, लेकिन उसने होशियारी से काम लिया। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि उसने पनडुब्बे को ना तो देखा है और ना ही उसकी आवाज सुनी। जब उसने ऐसा किया और बार बार पनडुब्बे की आवाज देने के बाद भी उसे नजरअंदाज किया, तो पनडुब्बे को वहां से खाली हाथ चुपचाप जाना पड़ा। सब उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गए थे। तब से ये बात कही जाने लगी कि जब भी पनडुब्बे से सामना हो तो ऐसे बर्ताव करना चाहिए कि कोई वहां है ही नहीं। ऐसा करके ही अपनी जिंदगी बचाई जा सकती है। साथ में जो भी मेरी पुरानी ऑडियोज हैं इस चैनल पर जो भी थी, हो सकता है कि मैं उसको वीक में एक बार या फिर 2 हफ्ते बाद मैं उसको अपलोड करूँगा, मतलब एक एक करके। लेकिन वो पूरा कलेक्शन मैंने अपने एप्लीकेशन पे बना कर रखा है, यानी कि ऐप पर, सूरज हॉरर वॉल्ट पर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप 42 रुपीज़ में बाय करके पूरा एक साथ आप वो कहानी सुन सकते हो। कैसा लगा आज का कहानी वो आप ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।